उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पक्षी वन्यजीव विहार। तो ये हैं कितने टोटल? ये हैं 14। तो पहला कौन सा है? विजय सागर। विजय सागर, इसके साथ में बोलना है पक्षी वन्यजीव विहार। तो विजय सागर कहाँ है? महोबा में। विजय सागर कहाँ है? महोबा में। कैसे याद होगा? विजय महोदय से भी याद कर सकते हो, विजय महोदय। तो विजय महोदय से तुरंत याद आ जाएगा विजय महोबा, या विजय माँ होबा, मोर होबा, महोबा, कैसे भी कर सके याद कर सकते हो। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार महोबा। पार्वती अर्गा गोंडा। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? गोंडा। पार्वती अर्गा गोंडा। सूर सरोवर, सूर सरोवर आगरा इटावा। सूर सरोवर, तो सूर सरोवर है कोई, उसमें आग है और ईटा है, मतलब ईटा पड़ा हुआ है। सूर सरोवर में क्या है? सूर सरोवर यानी तालाब, इसमें आग लग गई। आग कैसे लगी ये नहीं पता, लेकिन सूर सरोवर आग, और इसी में ईटा है। ईटा दिखा, जब पास गया तो ईटा भी था। तो सूर सरोवर, एक तो आग दिख रही है, दूसरा उसमें ईटा दिख रहा है, तो सूर सरोवर याद रहेगा। सूर सरोवर में क्या है? आग है। हमने देखा एक सरोवर है, उसमें आग लगी है, पास गए तो ईटा भी दिखा। तो सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? आगरा और इटावा में। ठीक है। इसके बाद आ जाओ समान। समान, समान, समान की इंग्लिश अगर मैं पूछूं क्या होती है, तो समान का मतलब होता है इक्वल। समान का मतलब इक्वल, और इक्वल कौन होते हैं? सभी मैन इक्वल है। तो जहाँ समान हो तो ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि समान कौन होगा, तो समान होगा मैन। मैन माने आदमी, वही मैन, तो मैन की पूरी पूरी मैन पूरी हो गई। तो समान कौन है? मैन। इक्वल कौन है? सभी मैन। सभी मैन इक्वल हैं, समान है। समान, समान जैसे समान देखो, समान पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये है मैन, मैनपुरी, मैनपुरी, तो समान मैन याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बखीरा, बखीरा, बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। तो बखीरा, बखीरा कबीरा साथ में बोलना है। बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, सेम साउंड नहीं आ रही? बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा। बस ये गाना बना लो, बखीरा कबीरा। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। कबीरा, कबीरा माने संत कबीर नगर का ही कबीरा। कबीरा खड़ा बाजार में है नहीं दोहा, तो कहाँ? संत कबीर नगर है कबीरा से, एक ही अपने यहाँ जिला है कबीरा से, संत कबीर नगर। तो बखीरा कबीरा हो जाएगा, ये याद रखना, बखीरा से कबीरा। ये नोट्स टेलीग्राम पे पढ़ी हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। शेखा झील, शेखा, शेख, कोई शेख हैं? कौन शेख हैं? अली नाम है। शेख कौन है? अली। और उनकी एक झील है, शेख की एक झील है, शेख अली की एक झील है, शेखा झील। शेख अली ने एक झील समझ लो बनवा दी, और उसका नाम रख दिया शेखा झील। शेखा झील, शेख कौन है भाई? अली है। शेख कौन है भाई? शेख अली है। शेख अली हैं, तो शेखा झील भी अली की है। शेख जब अली हैं तो शेखा झील भी अली की है। तो शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में। और ध्यान रखना, ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार। इसके बाद हम चलते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बलिया, बलिया में है। जयप्रकाश नारायण बलिया, बलिया कहाँ है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला हमारा बलिया है। तो जयप्रकाश नारायण, पूरब की तरफ क्या होता है? पूर्व से पूरब में जयप्रकाश, प्रकाश किधर होगा? जयप्रकाश नारायण जब सुबह उठते हैं तो सूर्यदेव पूरब की तरफ निकलते हैं ना, सबसे पूरब। तो जयप्रकाश जैसे ही देखो, प्रकाश कहाँ दिखेगा? सबसे पूरब में। पूरब में सूर्य भी दिखता है, और हमारे यूपी में पूरब में क्या दिखता है? बलिया दिखता है। तो हमारे, अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पूर्वी जिला यूपी है, और सबसे पूर्वी सूर्य है, तो सूर्य जैसा हमारा बलिया है। तो जयप्रकाश, जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण यानी जयप्रकाश हो रहा है। तो जयप्रकाश नारायण कहाँ है? बलिया में। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था, पुराना नाम था इसका सुरहाताल। सुरहाताल याद रखना, पूछ सकता है ये भी कि सुरहाताल कहाँ है, तो बलिया। जबकि अब नाम पड़ गया है जयप्रकाश नारायण। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ये उन्नाव, इनकी कर्म भूमि उन्नाव थी। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, इसको मत भूल जाना। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव। इसका पुराना नाम था नवाबगंज पक्षी विहार। क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। और ये 1984 मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये सबसे पुराना पक्षी वन्यजीव विहार है। और पूछ भी सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार, जिसका पहले नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार। तो ऑप्शन में दोनों के लिए तैयार रहना। तो सबसे पुराना या पहला करके, जो चीज़ सबसे पुरानी होती है वो पहली भी तो होती है। तो क्वेश्चन चाहे पूछे सबसे पहला कौन सा था या सबसे पुराना कौन सा था, दोनों की बात एक ही होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समसपुर, समसपुर रायबरेली में है। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में। कैसे याद करें? समस्त, समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए। कोई भी काम करो तो घर में समस्त लोगों, समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए, तभी काम करना चाहिए, इससे काम सही होता है। घर के लोगों की राय ले लो, बाहरी
लोगों की राय बिल्कुल मत लेना, क्योंकि 50 लोग 50 राय देंगे तो समस्त राय, समस्त राय, समस्त क्या है? राय है, समस्त राय, और सबकी राय फिर अलग-अलग हो जाएँगी। समस्त राय, समस्त समस्त क्या होता है? राय, समस्त राय, ठीक है? और समान इसी से मिलता-जुलता कौन था? समान पक्षी वन्यजीव विहार, वो कौन था? समान तो मैन होते हैं, मैनपुरी, ठीक है? चंद्रशेखर आज़ाद अभी हमने देख लिया, कहाँ है? नवाबगंज, इसका नाम था पहले, ये उन्नाव में है, ठीक है? अभी मैं पूछूँगा, फिर से रिवीजन कराऊँगा। पटना, पटना लगता है बिहार की राजधानी है पटना भाई। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। वो पटना वन्यजीव विहार अपने यहाँ भी है। तो अगर हम अपने यूपी का ऐसा कुछ मैप देखें, ये यूपी है, तो इस साइड में, पश्चिम साइड में, यहाँ पर एटा, अलीगढ़ के नीचे है एटा, ठीक है? अलीगढ़ मंडल में पड़ता है। अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, तो यहीं पर एटा है, तो वो एटा है, इधर है। और हमारा अगर यूपी, अगर हमारा यूपी है, तो बिहार किधर है? इधर है बिहार, इस साइड में है बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना है, उस पे कन्फ्यूज़ मत होना। एटा एक पक्षी वन्यजीव विहार है, हमारे यहाँ नाम रख दिया गया कि एटा पक्षी वन्यजीव विहार। अब सॉरी, पटना, 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 पटना पक्षी वन्यजीव विहार। अब पटना से लगेगा ये पटना कहीं बिहार में तो नहीं है, पटना पक्षी वन्यजीव विहार। तो पटना वाला जो पक्षी वन्यजीव विहार है, वो अपने यहाँ एटा में यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है? याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार। तो लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार क्या होगा? इसके लिए हमको 2-3 फैक्ट याद करने होंगे। सबसे पहली बात तो ये जो लाख बहोसी है, ये सबसे बड़ा है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा है। लाख, लाख लगा भी है ना? लाख एक बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा? लाख, ठीक है? तो लाख, लाख जैसे दिखे तो जान लो ये लाख वाला सबसे बड़ा है। बाकी किसी में कोई लाख, हजार, करोड़ कुछ दिखा नहीं, इसमें ही लाख दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा है। और ये है कहाँ? जब लाख, लाख है तो मौज होगी, मतलब कुछ तो मौज आ ही जाएगी। लाख रुपए एकदम से मिल जाए तो मौज आ जाएगी। तो लाख देखते ही, मान लो कहीं जा रहे थे, लाख दिख गया, कहाँ जा रहे थे? एग्जाम में बैठे थे और लाख रुपए तुम्हारी मेज पे दिख गए, मेज पे क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे लाख, और लाख दिखेंगे तो मौज आ जानी चाहिए वहां पर। और जब वहां मौज आ जाएगी एग्जाम हॉल में, लाख वो रुपए नहीं दिखेंगे, वो लिखा दिखाएगा लाख बहोसी, तो मौज आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हो जाएगा आसान। कहाँ? कन्नौज, मौज आ गई ना? तो कन्नौज, कन्नौज में है। कितना है? 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सबसे बड़ा है। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो सांडी, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार, ये हरदोई में है, सांडी। अब देखो सांडी, ये वाला, ये सांडी कहाँ है? ये है हरदोई में। कैसे याद करें? जैसे सांड, बैल होते, बैल और सांड, तो चाहे सांड कह लो चाहे बैल कह लो। और इन बैलों को पहले क्या किया जाता था? हल लगा दिया जाता, हल, यानी गांव में बोलते हैं हर, अनसहर वाला नहीं, हल। जैसे दो बैल खेत जोतने के लिए, आजकल तो ट्रैक्टर हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर बैलों और सांडों का यूज किया जाता है। किसमें? किसमें? खेत को जोतने के लिए। तो सांड देखते ही समझ लो ये हर में बंधे हुए हैं, हर इन पर बांध दिया गया है जोतने के लिए। तो सांड हर, सांड हर, हल, हल, वही हल, गांव में क्या बोलेंगे? हर। तो सांडी कहाँ है? हरदोई में। आगे हम बढ़ते हैं, ओखला, ओखला, तो क्या हुआ? ऐसा हुआ कि ओखला बोखला, तो इसको एक चीज याद कर लो कि ओखला से बौखला गए गौतम बुद्ध। क्या हुआ था? गौतम बुद्ध राजा थे ना, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब वो घर से छोड़ के चले गए और संन्यास ले लिया, तो क्या हुआ कि लोग उनको, जब उनके बारे में, जैसे गाँव में होता नहीं, अभी तुम ही हो, निकल जाओ, अब अभी पढ़ाई कर रहे हो, एकदम से बाबा बन जाओ, हैं, भिक्षा मांगने लगो, तो कहें, सब कहेंगे नहीं बौखला गए, बौखला गए। तो वही वही सब स्टार्टिंग में बातचीत करते होंगे ना पास पड़ोसी वाले, कि बौखला गए गौतम बुद्ध, लेकिन वो बौखलाए थोड़े ना थे। वो तो ज्ञान के मार्ग पर सत्य की खोज में निकल गए थे। जीवन भी वही ही है, लेकिन बाकी सब तो मोह माया में फंसा हुआ है ना इंसान। तो बौखला के गौतम बुद्ध, बाद में पता चला रे बौखलाए नहीं, ये तो भगवान है, फिर भगवान मानने लगे। स्टार्टिंग में निंदा होती है, लेकिन बाद में अगर आप सही हैं तो लोग आपको मानेंगे। तो बौखला गए गौतम बुद्ध, तो ओखला जैसे देखे तो ओखला नहीं बौखला, बौखला गए कौन? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध नगर, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? गौतम, ओखला वहाँ देखोगे। अब एग्जाम में बैठे हो, ओखला आ गया, अब ओखला आ गया, वहाँ बौखला मत जाना, क्योंकि बौखला गए थे गौतम बुद्ध, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन ये गलत था। ओखला गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ओखला गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये कहाँ है? प्रतापगढ़। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रतापी थे ना। इनके नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नो कन्फ्यूजन वाला एक पार्ट में लेके आऊँगा, शॉर्ट्स में ही बना दूंगा, जिससे क्लियरिटी रहे, ठीक है? तो उसको देख लीजिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर का पक्षी था, वो प्रतापी था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बहुत सारी चीज़ें ना। तो डॉक्टर अंबेडकर के पक्षी था, इनके सामने समझ लो पक्षी, और पक्षी वो कैसा था? प्रतापी था, प्रतापगढ़। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी बोलना है, पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी बोल के रुक जाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी बोल के रुक जाओ, और तुरंत सोचो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पक्षी कैसा था? प्रतापी था, तो याद आ जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इन सबको बार बार पढ़ना, तो बाकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 70-30 के अनुपात में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम वर्ष 2013-14 से चल रहा है। यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय जीवों के संरक्षण के लिए इनका ये एक प्रोग्राम है।
ये इनका एक प्रोग्राम है, इनका एक प्लान है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें केंद्र 70 और राज्य 30 के अनुपात में अपना सहयोग से 2013-14 से इसको चला रहे हैं। अब देख लेते हैं गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय, पहली बात तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है। एंड थर्ड, स्थानीय भाषा में इसे सुइस या सूसू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाथी, उत्तर प्रदेश में हाथी तराई एवं शिवालिक गिरिपदों में पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा मान लो ऐसे उत्तर प्रदेश है, तो ये हमारा तराई बेल्ट है ऊपर वाली, ये शिवालिक रेंज, शिवालिक ये सहारनपुर से होके ऐसे हैं, थोड़ा सा यहाँ से जाती है, और ये सब तराई है इधर वाला, ठीक है, ये इधर वाला तराई। तो क्या होगा कि इधर ही ऊपर साइड में हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तराई एवं शिवालिक गिरिपदों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या पूछ ले तो 352 है। हाथी गिने गए तो 350 निकले, लेकिन देखा गया 350 हाथी नहीं है, 2 उधर टहल रहे हैं आगे, तो 350 में 2 और बढ़ गए, तो 352 हो गया। कितने हाथी थे? 350, लेकिन 2 उधर किनारे चले गए थे, तो बाद में देखा रहे उधर बैठे हैं 2, तो अच्छा 352 हो गया। ये गणना कब हुई थी? 2020 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ सकता है कब आया, इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए भी। तो 1952 में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1952 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? टाइगर आया था 73 में। कब आया था? 1973 में। ठीक है, तो क्या है इसमें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई 9 सितंबर 2009 को। कब? 9 सितंबर 2009 को। इसके अंतर्गत सहारनपुर बिजनौर जिलों के शिवालिक, सहारनपुर भी मैंने बताया, इधर सहारनपुर इधर बिजनौर, तो सहारनपुर बिजनौर जिलों के शिवालिक क्षेत्रों में कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब हम आते हैं रामसर के बारे में। तो थोड़ा जो हमने पीछे पढ़ा इसमें मैंने लिख भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो पक्षी अभ्यारण्य हैं टोटल 14 हैं, तो 14 में कुछ पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर भी घोषित कर दिया गया। जैसे पार्वती वाला देखो, ये रामसर है, सूर सरोवर रामसर है, समान रामसर है, बखीरा है, शहीद चंद्रशेखर आजाद वाला है, समसपुर है, तो ये सब रामसर स्थल भी हैं, ठीक है। इसके साथ ये सांडी वाला है, तो ये रामसर स्थल हैं। अब रामसर स्थलों की अगर हम बात करें तो यूपी में देखें कुल रामसर स्थल 10 हैं। कितने हैं उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल? 10। क्या उत्तर प्रदेश में पूरे देश से सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है? नहीं, पहले थे, लेकिन इस समय तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, वहाँ 14 रामसर स्थल है। तमिलनाडु में कितने हैं? 14 हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं नवाब, पहले हम देख लेते हैं नवाबगंज हमारा पक्षी विहार, उन्नाव वाला, ये रामसर भी है, ये भी पार्वती अर्गा गोंडा वाला, ये भी रामसर है। समान पक्षी समान मैन, ये भी रामसर है। समसराय समसपुर पक्षी विहार, ये भी रायबरेली वाला भी रामसर भी है। सांडी हरदोई, ये पक्षी विहार भी रामसर है। सूर सरोवर, ये भी जो सूर सरोवर कीथम झील भी कहते हैं, तो ये भी जो है आगरा वाला, आगरा इटावा वाला, ये भी रामसर है। और बखीरा कबीरा ये वाला, ये भी रामसर है। तो 3 एक्स्ट्रा 10 हैं, तो 7 ये पुराने पक्षी विहारी वाले ही हो गए। तो बच्चे 3 कौन कौन से नए हैं? एक सरसई नावर झील इटावा, सरसई नावर झील इटावा, ये भी रामसर है। और एक हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये मुजफ्फरनगर बिजनौर यूपी में, यहाँ पे है मुजफ्फरनगर बिजनौर, इस कोने में सहारनपुर के साइड में। तो ये हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये रामसर है, इसको याद रख लेना। और एक ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नहर नदी, तो ये बुलंदशहर, ये कहाँ है? बुलंदशहर पहली बात वज्रघाट से नरौरा तक यूपी का पहला रामसर है ऊपरी गंगा, याद रहेगा ऊपरी गंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास में इसको फिनिश कर दिया जाएगा, जो भी पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य या संरक्षण केंद्र से संबंधित फैक्ट हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।